वेल एक्शन पोटेंशियल इन हार्ट को अब हम डिस्कस करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसको मैं अपने स्टाइल में थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जो होगा मेरा पैटर्न वो थोड़ा सा बुक से डिफरेंट होगा। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो हमारे पास हार्ट में दो तरीके से डेवलप होता है। एक वो एक्शन पोटेंशियल जो कि हमारे पास है ना एक्साइटेटरी सेल्स या कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर डेवलप हो रहा होगा, ऐसे नोडल वाले जो सेल्स हैं उनके अंदर। और एक जो होगा एक्शन पोटेंशियल हमारे पास जनरेट हो रहा होगा वेंट्रिकुलर या एट्रियल मसल के अंदर। जो वेंट्रिकुलर और एट्रियल मसल के अंदर जनरेट हो रहा होगा वो थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट है किससे, जो कि हमारे पास जनरेट हो रहा होता है कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर। अब हम देखेंगे बिगिनिंग से। अब बिगिनिंग से कैसे देखना है कि अभी हमारे पास जो है जो अभी हम जो एक्शन पोटेंशियल डिस्कस करेंगे वो मस्कुलर वाले के अंदर डिस्कस करेंगे, यानी कि एट्रियल और वेंट्रिकुलर मसल के अंदर कैसे है ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सपोज़ कर लो कि एट्रियल मसल है। ठीक है, अब एट्रियल मसल के अंदर हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो होता है -80। ठीक है, अब -80 है और स्केलेटल मसल के अंदर कितना होता है, स्केलेटल मसल के अंदर होता है -90। ठीक है, अब हमें पता था कि स्केलेटल मसल के अंदर हमारे पास -90 होता था। उस वक्त क्या होता था कि हमारे पास सोडियम चैनल्स होते थे। ठीक है, सोडियम चैनल्स के हमारे पास बाहर जो आउटर साइड पे होता था वो एक्टिवेशन गेट होते थे और इनसाइड जो होता था वो क्या होते थे, इनएक्टिवेशन गेट होते थे। और हमें पता था कि -90 पे जो होता है वो हमारे पास जो इनएक्टिवेशन गेट जो होते हैं वो खुले हुए होते हैं अंदर से, लेकिन बाहर से जो हमारे पास एक्टिवेशन गेट जो होते हैं वो हमारे पास बंद होते हैं। और एक्टिवेशन गेट को खोलने के लिए हमें एटलीस्ट थ्रेशोल्ड तक है ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को लेकर आना होता था। तो हम यही केस एट्रियल मसल्स के अंदर भी देखेंगे। वो कैसे कि अभी हमारे पास -80 है, वहाँ पे -90 था, यहाँ पर क्या है -80 है। अब -80 है यहाँ पर, और इस -80 के ऊपर हमारे पास सोडियम चैनल, फास्ट सोडियम चैनल के इनसाइड वाला जो पार्ट है जो कि इनएक्टिवेशन गेट होता है वो हमारे पास खुला हुआ है। ठीक है, लेकिन जो बाहर वाला एक्टिवेशन गेट है वो अभी हमारे पास बंद है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें एट्रियल मसल फाइबर के ऊपर जैसे ही है ना हमारे पास जो इनके ऊपर स्टिमुलेशन आएगी, जो कि इनके एट्रियल मसल फाइबर के जो हमारे पास टी टिब्यूल्स होते हैं, मसल होता है, हमें पता है मसल के ऊपर टी टिब्यूल लगे हुए होते हैं। उन टी टिब्यूल्स के ऊपर जैसे हमारे पास कैल्शियम आइंस आएंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से। ठीक है, अच्छा अब इनमें ये कैल्शियम आइंस कहाँ से आते हैं, इनमें ये कैल्शियम आइंस आते हैं कि जब हमारे पास जो ऐसे नोड होता है ना, ऐसे नोड से है ना वो क्या कहते हैं इम्पल्स जनरेट होती है। अब ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होके जो हमारे पास एट्रियल फाइबर्स होते हैं, एट्रियल फाइबर्स भी कंडक्टिंग फाइबर्स होते हैं, वो जैसे ही एट्रियल मसल के ऊपर पहुंचेंगे तो वो क्या करेंगे कि जो है ना इन मसल्स के सराउंडिंग में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो कैल्शियम आइंस होंगे वो फिर उन है ना जो एट्रियल मसल के टी टिब्यूल्स होंगे उनसे आना शुरू हो जाएंगे। और वो क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास कैल्शियम आइंस अंदर आना शुरू हो जाएंगे है ना एट्रियल मसल के अंदर, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास -80 से वैल्यू थोड़ी कम होती जाएगी। -80 से सपोज़ करो हमारे पास वैल्यू पहुंच गई -60 तक, -80 से -60 तक पहुंची। और ये कैसे पहुंची कि जब हमारे पास ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट होना शुरू हो गई और वहाँ से इम्पल्स जो है अब वो एट्रिया के अंदर पहुंची, और एट्रिया के जो टी टिब्यूल लगे हुए थे हमारे पास मसल के ऊपर, वहाँ पे जैसे ये एक्शन पोटेंशियल पहुंचा। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने अलाउ किया कि टी टिब्यूल्स के अंदर अब कैल्शियम आइंस आना शुरू हो जाएँ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। और फिर वो जो अब जैसे ये अंदर आना शुरू हुए, ठीक है, कैल्शियम आइंस जो थे वो हमारे पास अंदर आना शुरू हुए, उससे हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -80 से वो थोड़ा ड्रॉप डाउन होना शुरू हुआ। सपोज़ कर लो मैंने बुक्स काफ़ी पढ़ी, सर्च भी किया, तो मुझे थ्रेशोल्ड की वैल्यू कोई मिली नहीं कि क्या वैल्यू है थ्रेशोल्ड की। ठीक है, तो सपोज़ कर लो हम समझने के लिए लिख लेते हैं कि -60 तक इसने पहुंचा दिया, कैल्शियम के इन्वर्ट फ्लो ने हमारे पास क्या किया कि -60 तक है ना वो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पहुंचा दिया। और सपोज़ कर लो कि हम -60 को थ्रेशोल्ड बना भी लेते हैं। ठीक है, अब -60 पे क्या होगा कि हमारे पास जो सोडियम के जो है ना बाहर वाले जो लगे हुए थे एक्टिवेशन गेट वो खुल जाएंगे। ठीक है, कार्डिक एट्रियल मसल फाइबर के जो सोडियम गेट थे वो जो कि बाहर वाले थे एक्टिवेशन गेट, वो पहले खुले हुए नहीं थे लेकिन अब खुल जाएंगे। ठीक है, पहले हमारे पास क्या खुले हुए थे, अंदर वाले इनएक्टिवेशन गेट खुले हुए थे, बाहर वाले एक्टिवेशन गेट खुले हुए नहीं थे। तो अब क्या होगा कि जैसे हमारे पास है ना -80 से -60 तक
वो पोटेंशियल आ गया तो हमारे पास क्या होगा कि एक्टिवेशन गेट्स खुल जाएंगे और हमारे पास क्या होगा कि ना सोडियम आइंस इन्फ्लक्स होना शुरू हो जाएंगे। अब ये सोडियम आइन इन्फ्लक्स होंगे और ये हमारे पास चले जाएंगे +20 तक, और +20 पे हमारे पास क्या होगा कि एक्टिवेशन गेट तो खुले रहेंगे लेकिन इनएक्टिवेशन गेट जो होते हैं वो हमारे पास बंद हो जाएंगे, और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास मार्क कर देगा एंड ऑफ डीपोलराइजेशन। ये हमारे पास क्या कर देगा, मार्क कर देगा एंड ऑफ डीपोलराइजेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर कार्डियक मसल के अंदर और स्केलेटल मसल के अंदर यहाँ पर एक डिफ्रेंसिएशन आती है। वो क्या डिफ्रेंसिएशन आती है, वो ये डिफ्रेंसिएशन आती है कि हमारे पास इधर रैपिड एक रीपोलराइजेशन का फेज़ आता है। स्केलेटल मसल में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा फॉर अ शॉर्ट टाइम एक ट्रांसिएंट रीपोलराइजेशन का फेज़ आता है जिसमें क्या होता है कि पोटेशियम चैनल्स खुल जाते हैं +20 पे और वो हमारे पास है ना इफ्लक्स करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी एक मतलब जो बिल्कुल है ना थाउजेंड्स ऑफ जो बिल्कुल माइन्यूट सेकेंड्स होते हैं उसके अंदर ये हमारे पास है ना ये इफ्लक्स होती है, और उसी वक्त क्या होता है, थोड़ी सी है ना रीपोलराइजेशन हुई, ट्रांसिएंट रीपोलराइजेशन हुई, और उसके बाद क्या होगा कि फ़ौरन हमारे पास स्लो कैल्शियम चैनल्स खुल जाएंगे। अच्छा, ये कैल्शियम चैनल्स हमारे पास स्केलेटल मसल में नहीं थे, वो कार्डियक मसल में। तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये स्लो कैल्शियम चैनल्स खुल जाएंगे और वो क्या करेगा कि जितना हमारे पास रीपोलराइजेशन हुई होगी उसको दोबारा कन्वर्ट कर देगा डीपोलराइजेशन के अंदर। समझने के लिए सपोज़ करो कि हमने बताया था कि +20 तक हमारे पास है ना डीपोलराइजेशन एंड हुई। ठीक है, अब +20 से हमारे पास क्या हुआ कि रीपोलराइजेशन हुई, उससे क्या हुआ कि हमारे पास थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप डाउन हो गया, और ये वोल्टेज कितना ड्रॉप डाउन हुआ, ये हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप डाउन हुआ +20 से +10 तक, यानी कि +20 से +10 तक ड्रॉप डाउन हो गया। और ये क्यों ड्रॉप डाउन हुआ कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से हमारे पास पॉजिटिव चैनल्स और पॉजिटिव आइंस, पोटेशियम आइंस बाहर चले गए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास ड्रॉप डाउन हो गया, +20 से +10 तक आ गया। तो अब ये जो हम कैल्शियम चैनल्स खुलेंगे, ठीक है, ये जो कैल्शियम चैनल्स खुलेंगे ट्रांसिएंट रीपोलराइजेशन के बाद, ये दोबारा क्या करेगा है ना, ये दोबारा उसी पोटेंशियल को अपराइज कर देगा जो +20 से +10 तक आया। अब वो क्या करेगा, वो +10 से +20 तक दोबारा ले आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास एक प्लेटू बन जाएगा, डीपोलराइजेशन, फिर छोटी सी रीपोलराइजेशन, और ऊपर से फिर है ना दोबारा छोटा सा डीपोलराइजेशन। पहले डीपोलराइजेशन हुआ, फिर छोटा सा रीपोलराइजेशन हुआ, उसके बाद फिर छोटा सा डीपोलराइजेशन हुआ। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास एक प्लेटू बन जाएगा जिसको हम कहते हैं प्लेटू फॉर्मेशन। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल्स ने क्या किया कि एक प्लेटू फॉर्मेशन करा दिया। उसके बाद फिर दोबारा कैल्शियम चैनल्स बंद हो जाएंगे, और उसके बाद फिर वो हमारे पोटेशियम चैनल्स जो ओरिजिनल वाले जो कि हमारे पास रीपोलराइजेशन कराते थे वो ओपन हो जाएंगे, और फिर हमारे पास एक परफेक्ट रीपोलराइजेशन हो जाएगी, और -80 तक जो है ना हमारे पास ये पोटेंशियल पहुँच जाएगा, और फिर वो हाइपर पोलराइजेशन भी हो जाएगी। और फिर हाइपर पोलराइजेशन को जो होता है वो है ना जो सेट करके लेके आता है वो इनिशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक। सपोज करो -90 तक पहुंचा दिया है ना उसने रीपोलराइजेशन में, रीपोलराइजेशन हुई। ठीक है, और फिर हमारे पास वो होती गई, और फिर हाइपर पोलराइजेशन हो गई, और हाइपर पोलराइजेशन की वजह से हमारे पास जो था वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास चले गया -90 तक। ठीक है, और फिर इसको हाइपर पोलराइजेशन को वापस -80 तक लेकर आया सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप, और फिर -80 जो थी वो हमारे पास इनिशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस आ गई। तो ये हमारे पास एक्शन पोटेंशियल था किसके अंदर है ना, मसल के अंदर, हार्ड मसल के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास प्लेटू फॉर्मेशन हो रही होती है ना, ये हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड का टाइम बढ़ा देती है। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड हमारे पास वो पीरियड होता है कि जिसमें हमारे पास एक अगर एक्शन पोटेंशियल चल रहा हो किसी भी मसल में, तो हम उसको दूसरा है ना उसमें दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करा सकते एट ए टाइम, कि एक एक्शन पोटेंशियल चल रहा है, एक मसल में अभी डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन हो रही है, तो उसी के अंदर हम उसी वक्त दोबारा है ना डीपोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन नहीं करवा सकते। ठीक है, या दोबारा उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट करवा सकते। इस चीज़ को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, अब ये जो प्लेटू फॉर्मेशन जो होती है वो हमारे पास क्या करती है कि वो रिफ्रैक्टरी पीरियड का टाइम और बढ़ा देती है। स्केलेटल मसल में भी रिफ्रैक्टरी पीरियड होता था, लेकिन वो कम टाइम का होता था बनस्बत या एज़ कम्पेयर टू है ना कार्डियक मसल के अंदर। कार्डियक मसल के अंदर हमारे पास ये प्लेटू फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिफ्रैक्टरी पीरियड का